बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को आज के व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि गंदम का बीज हमें जो घर वाला हमारा बीज होता है हमें वैसे उठा के अपनी फसल को डाल देना चाहिए या हमें उसकी ग्रेडिंग करनी चाहिए, यानी जो उसके अंदर जो टोटा होता है या पीक दाना होता है वो अलग करनी चाहिए। हमें कौन सा बीज डालना चाहिए जिससे हमारी एवरेज ज़्यादा है, तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। हमारे बहुत से काश्तकार हजरात क्या करते हैं कि हमारा जैसे हमने लास्ट ईयर पिछले साल गंदम की कटाई की होती है वो वैसे ही बीज उठा के अपनी फसल के अंदर डाल रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अगर इसके अंदर कुछ दाना कटा हुआ है तो हम 5 किलो बीज 1 एकड़ के अंदर ज्यादा डाल देते हैं। ऐसे समझेंगे जो 5 किलो है वो कटा हुआ है। अगर वो ऐसा कर रहे होते हैं तो अपनी फसल का उल्टा नुकसान कर रहे होते हैं। एक वो फार्मर होता है जो ग्रेडिंग वाला जो बीज होता है वो 40 किलो डाल रहा होता है, एक जो होता है जो घर वाला होता है वो 50 किलो डाल रहा होता है। अब इसमें क्या फ़र्क है, वो कैसे अपनी फसल के अंदर नुकसान कर रहे होते हैं ये देखें। हमारी गंदम के बीज के अंदर जो पतला दाना होता है जिसे हम पीक दाना कहते हैं, जर्मिनेशन हमारी फील्ड के अंदर उसकी भी हो जाती है। उसकी जर्मिनेशन होने का भी फार्मर को नुकसान हो रहता है। उस पीक, अब आप सोच रहे होंगे कि पीक दाने की जर्मिनेशन से हमारे फार्मर को क्या नुकसान होता है। जो पीक दाना होता है वो हेल्दी नहीं होता। जब उसकी जर्मिनेशन होती है वो क्या करता है कि वो शाखें नहीं निकालता, वो टिलरिंग नहीं करता, वो शगुफे नहीं निकालता। शगुफे ना निकालने की वजह से जो उसकी सेहत होती है वो अच्छी नहीं होती। जो उसका स्टेम होता है वो बहुत पतला होता है। पतला स्टेम होने की वजह से वो दूसरी फसल के ऊपर भी गिरता रहता है। एक तो ये है कि जब वो दूसरी फसल के ऊपर गिरेगा आपकी साथ वाले जो पौधे हैं वो भी गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा ये है जो साथ वाले पौधे हैं उन्हें टिलरिंग के लिए जगह नहीं मिलेगी, वो भी हेल्दी नहीं होंगे। साथ जो आपका हेल्दी बीज होगा उससे भी टिलरिंग के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसके मुकाबले में अगर आप अपनी फील्ड के अंदर ग्रेडिंग वाला बीज 40 किलो भी अपने फील्ड के अंदर डाल रहे होंगे तो एक तो ये है कि उसकी जर्मिनेशन अच्छी होगी। दूसरी बात ये हो रही होगी कि जर्मिनेशन अच्छी होने के बाद पौधे को पौधे से फासला मिलेगा और वो टिलिंग ज़्यादा निकालेगा। जो पौधा जितना ज़्यादा टिलिंग निकालेगा, शाखें निकालेगा, उतना जो उसका स्टेम का साइज है, तना है, वो मोटा होगा। जिस फसल का तना मोटा होगा, जो पौधे जो दाना बनना होता है, जो मुंजर निकलना होता है, यानी जो सिट्टी निकलनी होती है, वो दाने जो पौधे का स्टेम होता है वो स्टेम के साइज पे होती है, स्टेम की लेंथ पे, पौधे के कद पे नहीं होती। जितना पौधे का स्टेम मोटा होगा उतनी ही उसकी सिट्टी ज़्यादा अच्छी निकल रही होगी। हमारे किसान हजरातों को, दोस्तों को इस चीज़ का खास ख्याल करना चाहिए कि लाजमी नहीं है आप किसी बड़ी कंपनी से अपने बीज वो ग्रेडिंग करवाएं। आप अपने अब अगर आपके पास कोई छानना है तो आप उस छानने से भी उसकी वो कर सकते हैं। यानी मतलब ये है कि जो आधा दाना है और जो पीक दाना है छोटा, आपके गंदम के बीज से वो निकल जाए। और दूसरा बात ये है कि अगर आप अपने बीज की ग्रेडिंग करवा लेंगे तो आपकी जो फसल है वो बहुत हेल्दी होगी और जो आपकी एवरेज है वो भी अच्छी आ रही होगी। उम्मीद है तमाम दोस्तों को वीडियो समझ आ चुकी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर लाजमी कीजिएगा। वस्सलाम।